परम शांति, परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है हमारी नई YouTube चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। तो आज हमारे साथ है किरण जी, जो कि आज उनकी आध्यात्मिक जर्नी जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका किरण जी। परम शांति। परम शांति कि आज हम जैसे आप जानते हैं कि इस YouTube चैनल में सभी बेहद की आत्माएं आती हैं और अपने ज्ञान के अनुभव हमसे शेयर करती हैं। तो आज वो भी अपनी जर्नी शेयर करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही वंडरफुल बढ़िया होने वाला है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक जर्नी आज आप सुनेंगे। तो किरण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम ये जानना चाहते हैं कि बचपन से आपकी परमात्मा के प्रति क्या खोज थी? बचपन से ज़्यादा घर में भक्ति का माहौल तो नहीं था। अच्छा। लेकिन सुबह शाम जैसे दिया जला लेते हैं, आरती कर लेते हैं। आपका जन्म कहाँ पर है? मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ है। अच्छा, दिल्ली में। हाँ। ओके। तो बस मंदिर गए, मत्था टेक लिया, नॉर्मल जैसे सब करते हैं वैसे ही करते थे। अच्छा। लेकिन मेरे पापा को ज़्यादा पसंद नहीं था मंदिर जाना। वो कर्म के सिद्धांत को फॉलो करते थे। वो कहते थे कि सिर झुकाने से क्या हो जाता है, परमात्मा तो ना मिल जाता है, अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो, अच्छे कर्म करो। पंडितों को खाना खिला रहे हैं उससे क्या हो जाएगा? पंडितों के तो पेट पहले से ही भरे हुए हैं। खाना खिलाना है तो किसी जरूरतमंद को खिलाओ। अच्छा। जरूरतमंदों की हेल्प करो। ऐसे उनके सिद्धांत थे। हाँ। और मुझे भी ऐसे लगता था बचपन से ही कि जैसे कोई दुखी हो रहा है तो मैं उसका, मेरे से उसका दुख देखा नहीं जाता था। मैं उसके दुख, वो दुखी होगा तो मेरा रोना शुरू हो जाता था। हाँ। किसी भी व्यक्ति, किसी भी मतलब उसका दुख मुझे ऐसे लगता था मेरा दुख है ये। वेरी नाइस। तो ऐसे मतलब बहुत इमोशनल थी मैं बचपन से ही। और बचपन से ही ना मुझे वो ऐसे अच्छा लगता था कि जैसे सीरियल्स देख रहे हैं, शंकर भगवान तपस्या कर रहे हैं या कोई देवी देवता उपासना कर रहे हैं किसी की। तो वो मुझे ना बचपन से बहुत अट्रैक्ट करता था। अच्छा। ऐसे लगता था कि भाई मैं भी ऐसे करूं। आप कितने भाई बहन हैं? मेरे 3 भाई हैं और एक मैं बहन हूँ। तो सबका आपका इमोशनल बॉन्डिंग बहुत होगा। हाँ जी, सब बहुत अच्छे हैं। आप की तरह सबकी सोच थी या आप अलग थे? नहीं, सभी बहुत अच्छे हैं, सब में दैविक गुण है। अच्छा। सब बहुत अच्छे हैं और सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। बचपन में जैसे पापा ने सबको सिखाया कि भाई कर्मों को अच्छे कर्म करो। हाँ जी। तो बचपन से आपको सभी भाई बहन इसी के ऊपर फोकस कर। हाँ जी, बहुत हेल्पफुल हैं। मेरे भाई भी बहुत हेल्पफुल हैं। मतलब बहुत दया भाव वाले हैं। वेरी नाइस। मतलब ऐसे उनको भी मतलब होता है कि कोई दुखी है तो उसकी हेल्प करनी है, कोई जरूरतमंद है तो उसका ध्यान रखना है। तो आपका पढ़ाई वगैरह सब दिल्ली में? पढ़ाई वगैरह सब दिल्ली में ही हुई है। तो फिर जब आप बचपन से जैसा बड़े हुए हैं तो आपकी बदलाव क्या आया? मतलब ज्ञान के आपने क्या सोचा, भगवान कौन है, कहाँ है, क्या कहाँ ढूंढे? तो आपकी ये सोच कब शुरू हुई? जैसे आपने बचपन में कर्म की थियरी सुनी पापा से, तो कब ऐसा अंदर हुआ कि मैं भगवान को खोजूं? ऐसे हुआ था कि थोड़ा बहुत भक्ति तो मैं करती थी, अच्छा भी लगता था भगवान को और भगवान से कुछ अटैचमेंट भी था। लेकिन ना बचपन से ना, मैं अपना पहले का ही बता रही हूँ थोड़ा, कि मुझे ना बहुत अकेलापन बहुत फील होता था बचपन से। मतलब घर में सब कुछ ठीक था, सब है, कोई कमी नहीं थी किसी भी चीज़ की घर में, लेकिन फिर भी ऐसे लगता था कि मैं ना अंदर से खाली हूँ और कुछ अभाव है मेरे अंदर। मतलब मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। मुझे इतना भी ज्ञान नहीं था कि मुझे क्या चाहिए। अच्छा। ये भी ज्ञान नहीं मुझे। लेकिन बाहर सब कुछ ठीक है, बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से मेरा इस दुनिया में मन ही नहीं लगता था बचपन से। अच्छा। कि मेरे को ना यहाँ नहीं रहना, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। मैं भगवान से जैसे बात करती थी, मेरी शुरू से ही नेचर था कि मैं भगवान से ना अपनी बात शेयर करती हूँ। अच्छा। शुरू से ही है मेरा नेचर। तो मैं बोलती थी ऐसे मन में, भगवान ये कहाँ आ गए हम, मतलब कुछ दुख भी नहीं है ऐसा। कंप्लेन करते थे? हाँ, कंप्लेन करती थी, मतलब जैसे बात करते हैं हम अपने किसी से भी, तो वो मेरे अपने हैं। तो मुझे लगता था कि भगवान मैं कहाँ आ गई, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, क्यों आए हैं ये दिन रात, रोज क्यों हो जाते हैं, रोज नया दिन हो जाता है, रोज रात हो जाती है, कैसे होता है ये? मतलब अपने आप में ऐसे प्रश्न उठते थे मेरे मन में, उठते थे ऐसे मेरे प्रश्न। तो फिर ऐसे करते करते फिर शादी हुई। फिर बच्चे भी हो गए।
तो एक दिन ना ब्रह्मा कुमारी की ना हमारे घर के बाहर प्रदर्शनी लगी। अच्छा, तो मैं भी प्रदर्शनी देख। कौन से एरिया में? पहले ना हम वहाँ रहते थे साकेत के पास, मदन गिर साकेत के पास रहते थे पहले हम। शादी मेरी वहीं हुई थी। अच्छा अच्छा। साकेत के पास मदन गिर के एक वो है। तो ब्रह्मा कुमारी इसकी वो लगी। उससे पहले मुझे बीके का कुछ भी नहीं पता था कि बीके क्या होता है। अच्छा, कुछ नहीं पता था। अच्छा। फर्स्ट टाइम मैं प्रदर्शनी देखने गई। कौन से साल में? 94-5 की बात है शायद। अच्छा, 94-95 तो मैं प्रदर्शनी देखने गई तो वहाँ पे इतने अच्छे मतलब चित्र लगे हुए थे देवी देवताओं के, और मतलब उनमें रूहानियत भी आ रही थी, इतनी अच्छी वाइब्रेशंस भी आ रहे थे। तो अच्छा लग रहा था देख के कि उन्होंने बोला कि सतयुग की स्थापना होने वाली है, हम देवी देवता बनने वाले हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने पहली बार सुना था। और बोला कि हम यहाँ से चले जाएंगे, मतलब सतयुग में चले जाएंगे। अच्छा। तो मेरे को तो वैसे ही था कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है। सही है। तो अच्छा लगा। तो फिर मैंने उनको बोला कि आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने बोला कि आप ना सेंटर पे आना। अच्छा। तो फिर मैं सेंटर पर गई किसी के साथ। अच्छा। तो सेंटर पर गई तो 7 दिन का कोर्स? हाँ, 7 दिन का। फिर उन्होंने मुझे कोर्स करवाया कि रेगुलर आना है आपको। अच्छा। 7 दिन का कोर्स करना है। और वो सुनाते जाते थे और मैं बहुत अच्छे से सुनती थी, मज़ा आता था मुझे सुनने में, अच्छा भी लगता था। तो ऐसे करते करते जर्नी हुई शुरू। फिर मतलब वो उनका ज्ञान दिया आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का। ऐसे करते करते पूरे सारे चैप्टर करवाए अच्छे से। तो उसके बाद मतलब फिर भी मैं ना ज़्यादा नहीं जा पाती थी क्योंकि घर में ना बहुत विरोध करते थे। अच्छा। बोलते थे कि ये भाई बहन बना देते हैं। अच्छा। और अपने जादू कर देते हैं, नहीं जाना यहाँ पे। अच्छा। मतलब उनको पसंद नहीं था हमारे घर में ना किसी को जाना। लेकिन ना फिर भी मुझे अंदर से लगाव था परमात्मा के प्रति। तो मैं कहती थी कि नहीं, मुझे जाना है। मैं जाती थी, फिर भी चाहे कम जाती थी, बच्चे छोटे थे। चोरी छुपी? नहीं, बोल के जाती? क्लियरली जाती थी, बोल के। अच्छा, बोल के? हाँ, कि मुझे तो जाना ही है। कितने साल गए आप बीके में? 3 साल। अच्छा, 3 साल। हाँ, मेरे को तो जाना ही है वहाँ पे। अच्छा। और मेरी बेटी छोटी थी, मैं उसको भी लेके जाती थी। अच्छा। तो वो बोलते थे कि कितने साल के थे बेटी? 2 साल, 2.5 साल की। हाँ, छोटे ही बच्चे थे। तो उसको लेके जाती थी, लेकिन वो बिल्कुल भी वहाँ पे तंग नहीं करती थी। और मतलब वो बोलते थे कि ये तो बनी बनाई है, हाँ, ना इसने कुछ पानी मांगना है, ना इसने खाना मांगना है, कुछ नहीं मांगना उसको, बस उसको सुनना है। अच्छा। तो कुछ कुछ बातें उनकी अच्छी भी नहीं भी लगती थी, जैसे वो बोलते थे कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। तो मैं कहती थी कि फिर क्या फ़ायदा, वापस फिर से हमें इस दुनिया में आना पड़ेगा, फिर से हमें ये सब कुछ देखना पड़ेगा, फिर से हमें ये सहन करना पड़ेगा। तो वो मुझे मुसीबत लगती थी, ये मुसीबत लगती थी। तो इसलिए ना थोड़ी बातें, फिर भी अच्छा लगता था, फिर भी मैं जाती थी ज्ञान सुनने के लिए। ऐसे करते करते जर्नी आगे बढ़ी, 3 साल गई। तो हमारे पड़ोस में ना गीता बहन है जो, और उसकी मम्मी को भी थोड़ा ज्ञान सुनाती थी। वो मेरे घर के पास ही रहती थे। अच्छा। नेहरू नगर में मेरा मायके है वहीं पे। अच्छा। तो बचपन से हम एक साथ हमने पढ़ाई करी है, हम एक साथ सब बड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनको भी मैं जब जाती थी ना वहाँ पर, तो उनको भी थोड़ा बहुत सुनाती थी बीके का ज्ञान। उनको भी नहीं पता था कि बीके क्या होता है। अच्छा। फर्स्ट टाइम ही उन्होंने सुना था। राइट। तो ऐसे करते करते सुनाती थी। तो एक दिन ना गीता को बापूजी के बारे में पता चला। हाँ। बापूजी के गीता ने सोनिया ने मेरे को बापूजी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे अहमदाबाद में बापूजी हैं, वो बहुत अच्छा बताते हैं, मुझे चलेगी अहमदाबाद? मैंने कहा हाँ, मैं चलूँगी। अच्छा। तो फिर हमें पहली बार अहमदाबाद गए। तो मैंने 98। अच्छा, 98। हाँ, 98 में। तो सुनीता बहन भी 98 में, सुनीता राणा 98 में ही आए थे। 19 वो तो 2008 में। हाँ जी। हाँ, हम 98 में। ओके। हाँ, तो जब मैं पहली बार अहमदाबाद गई तो बापूजी से मिली फर्स्ट टाइम, माँ से, बापूजी से। आप आनंद भाई विश्वास नहीं करोगे, इतनी खुशी हुई, इतना आनंद आया। मतलब अभी हमने ज्ञान नहीं सुना था। अच्छा। लेकिन उनको देखते ही ना ऐसे अट्रैक्शन हुआ ना, और इतना प्यार आया, तो मुझे ऐसे मेरी आत्मा में ना जैसे टच हो गया वो। मुझे ऐसे लगा कि मुझे तो बस यही चाहिए थे।
बस देखते ही मैं ना जैसे मुझे लगा ही नहीं कि मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ। ऐसे लगा कि मैं तो उनको बहुत से पहले से ही जानती हूँ। और बापूजी भी बहुत प्यार करते थे, माँ भी बहुत प्यार करती थी, नीरू दीदी भी बहुत प्यार करती थी। और इतना उन्होंने हमें प्यार दिया, इतनी पालना हमारी करी। और बापूजी हमें साल में 3 बार हम जाते थे अहमदाबाद। एक तो अक्टूबर में शिवरात्रि पे, और गर्मी की छुट्टियों में, जून में। जब बच्चों की गर्मी की छुट्टियां होती थी तब हम जाते थे। तो बापूजी हम 6-7 दिन वहाँ रहते थे। सही है। और बच्चों से सब पूछते थे कि तुम कहाँ जा रहे हो। बापूजी ने पहले बोला कि अपने बच्चों को भी लेकर आओ ज्ञान में। तो हम बच्चों को भी ले जाने लग गए। तो बच्चों ने बोला, बच्चों से पूछते थे कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहते हम अपनी नानी के घर जा रहे हैं। अच्छा। तो मतलब बहुत खुश होते थे, बच्चे भी जाते थे। बच्चे इतनी शैतानियाँ करते थे, झूले तोड़ते थे, फिर भी बापूजी कुछ नहीं कहते थे, कहते थे कोई बात नहीं, करने दो, छोटे थे ना तब बहुत, तो करने दो, कोई बात नहीं। और बापूजी क्या कहते हैं, नीरू दीदी के घर में पंजाबी बाग में भी गए, मैं वहाँ भी गई मिलने उनसे। मोती बाग में भी गए थे, वहाँ भी गई, जहाँ बापूजी बुलाते थे ना मैं जाती थी हमेशा। मतलब बहुत निश्चय था, बहुत प्यार। और बापूजी घंटों ब्लैक बोर्ड पर क्लास करवाते थे। इतना मजा आता था। और ऐसे हमें लेके ऐसे घेरा बना के बैठते थे, हमसे बातें करते थे, बातों में ही ज्ञान देते थे। सही है। और एक सब्जेक्ट पे मतलब इतना ज्ञान देते थे, बार बार रिपीट कराते थे कि जिससे बच्चों की बुद्धि खुले और बच्चों को के दिमाग में बैठ जाए, आत्मा में टिक जाए। और ज्ञान ऐसे हमारी आत्मा में उतरता जाता था। हम सुनते रहते थे, कोई क्वेश्चन नहीं आता था। और ना ही कोई संदेह आता था कि ऐसे नहीं हो सकता। बापूजी ने पहले ग्रहों पे ज्ञान दिया, ऑरा पे ज्ञान दिया, मतलब शुरू में। फिर धीरे धीरे ज्ञान रिफाइंड एंड चेंज भी हुआ, हमारी आत्मा की स्टेज भी बढ़ती गई धीरे धीरे। ऐसे हम आगे बढ़ते गए। और बापूजी का ऑरा इतना बड़ा दिखाई देता था, माँ बैठी होती थी सामने, माँ का इतना बड़ा ऑरा दिखाई देता था। तो हमें आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करते थे कि तुमने देखा, ऐसे सब बोलते थे हाँ हमने देखा, सबको दिखाई देता था। और बहुत 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 प्यार मिला है हमें बापूजी से, माँ से बहुत प्यार मिला है। और इतने आनंद की अनुभूति की है ना हमने, वो तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे बापूजी को सिर्फ शब्दों में कोटि धन्यवाद करूं, वो भी बहुत कम है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माँ को, बापूजी को, जो उन्होंने हमें चुना, इस काबिल बनाया कि ज्ञान सुने हम। नहीं तो हमने जो कुछ भी सीखा है ना, सब माँ से, बापूजी से ही सीखा है। कुछ नहीं आता था हमें, बस प्यार और निश्चय था। उस प्यार और निश्चय के सहारे हम आगे बढ़ते गए। उसके बाद तो हमने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। अगर हम कभी मंदिर में या गुरुद्वारे में कहीं भी जाते भी थे ना, वैसे तो हम कम ही जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा बापूजी को ही याद करते हैं। वहाँ पे भी हमारे माइंड में ना, जैसे हमारी रग रग में बापूजी का फ्लो है, उनकी याद है। सही बात है। ऐसे बहुत, मतलब कहते नहीं है, परमात्मा मिल गया, सब कुछ मिल गया, बापूजी मिल गए, सब कुछ मिल गया। धीरे धीरे ज्ञान भी आगे बढ़ा, बेहद का ज्ञान चला। और पहले तो YouTube भी नहीं था, हम फोन रख देते थे, रिकॉर्डिंग करते थे, फिर घर जाके क्वेश्चन आंसर बनाते थे। फिर ऐसे करते कॉपियों में लिखना, पुरुषार्थ करना, ऐसे करते थे हम। और नेहरू नगर की क्लास भी हम बहुत सालों से कर रहे हैं, 19 साल हो गए। हाँ, क्लास में जाते हुए पहले हम 2-3 लोग ही क्लास करते थे। फिर धीरे धीरे हमारा ग्रुप बड़ा होता गया। फिर धीरे धीरे बच्चे भी आने लग गए, ग्रुप बड़ा हो गया। और पहले हम वहाँ पे योग करते हैं और फिर ज्ञान चर्चा करते हैं। और जैसे हम अंदर जाते हैं ना क्लास में, मतलब जहाँ करते हैं हम नेहरू नगर में क्लास, गीता के घर में, इतनी पावर बापूजी ने पहले ही ऑलरेडी भरी होती है। जैसे अहमदाबाद में आए भी है ना, साल में बापूजी एक बार आते थे वहाँ पे। हाँ, जैसे अहमदाबाद में बापूजी पहले ही पावर भर के रखते हैं ना, हमें वहाँ पे भी कोई थॉट नहीं आता था बाहर का। हमें नहीं पता बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। सही बात है। वहीं कोई संकल्प नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, बस हमारी यही दुनिया है। अहमदाबाद में भी हम इतने दिन रह के आते हैं, बस योग करना है, ज्ञान सुनना है, बापूजी के साथ बैठना है। और उनके बापूजी हमारे साथ बैठ के खाना भी खाते थे, सब कुछ जैसे एक पिता होते हैं ना, हमारे तो लौकिक पिता भी वही हैं, पारलौकिक भी पिता, माँ बापूजी दोनों हमारे तो सब कुछ वही हैं।
और ऐसे ही हम नेहरू नगर में जब हम क्लास करते हैं, ऐसे वहाँ पे भी इतनी पावर ऐसे भरी होती है, मतलब घुसते ही ऐसे परम शांति का अनुभव होता है। और जब योग करते हैं तो सबको लगभग एक से अनुभव होते हैं कि बापूजी का विराट स्वरूप बीच में खड़ा हुआ है और हमें पावर मिल रही है, हमारे रोम रोम में जैसे बापूजी दिखाई देते हैं। और ऐसे हमारा ऑरा इतना अच्छा हो जाता है, इतने अच्छे वाइब्रेशंस फैल जाते हैं, इतनी परम शांति हो जाती है। हालांकि जो बाहर का थोड़ा शोर भी होता है ना, वहाँ भी शांति हो जाती है, कुछ नहीं आता, इतनी परम शांति का अनुभव करते हैं हम। और सब क्लास में तो शुरू से सबने इतना सहयोग दिया है, मतलब सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। मतलब वो कहता है ये आगे बढ़े, वो कहता है ये आगे बढ़े, मतलब इतना सब एक दूसरे को सपोर्ट बहुत करते हैं। सबका आपस में इतना प्यार है, मतलब जैसे हमारी तो रियल फैमिली यही है। और कभी भी मिस नहीं करते, बहुत बाई चांस कभी इमरजेंसी में, वरना तो हमारा रूटीन ही बन गया है कि हमें क्लास में संडे को जाना ही है, थॉट ही नहीं आता हमें नहीं जाना। तो साथ में बच्चे भी जाते हैं? बच्चे भी जाते हैं। अब तो खैर मेरी बेटी की मैरिज हो गई है, थोड़ी दूर लेकिन पहले जाते थे। जी जी जी, जी। तो आपने बचपन से ही जो बच्चों को ज्ञान दिया, तो आपको एक बहुत सिक्योरिटी फील होती होगी कि अरे हमारे बच्चे पूरी दुनिया से अलग है। हाँ जी, है ना? तो आप और बच्चों में और अपने बच्चों में बहुत अंतर देखते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। बच्चों की देखो सोच बदल जाती है जब घर में सब चलते हैं, बच्चे चलते हैं तो उनका सपोर्ट मिलता है। हाँ, योग हमारे साथ बैठ के वो योग करते हैं, उनकी सोच बदल जाती है। वो कहीं भी जाते हैं, हमें चिंता नहीं होती कि उनके ऊपर नेगेटिविटी का असर होगा। राइट। हमको पता है हमारा बच्चा सेफ है, क्योंकि इसने शुरू से हमने उनके अंदर ज्ञान का बीज डाला हुआ है। तो ज्ञान क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है हमें। बिल्कुल। उनके संस्कार वैसे हो जाते हैं, वो नेगेटिव ओरा का प्रभाव नहीं आता, नेगेटिव सोच का प्रभाव नहीं आता, नेगेटिव लोगों का प्रभाव नहीं आता। और ये बहुत बड़ी चीज है, है ना, इंसान को, क्योंकि लोग क्या है कि बहाव में बह जाते हैं। हाँ, और बच्चों को हैबिट भी हो गई है कि हमने, मम्मी ने योग करना है, हमने योग करना है। घर में हमारा घर तो भैया ऐसे हो गया है जैसे परम शांति, जैसे कोई एंटर करता है ना तो उसको इतनी परम शांति मिलती है ना। सुबह उठते ही हमारा, अब तो साक्षी बहन भी योग कराती हैं, तो सुबह उठते ही मेडिटेशन से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद हम कर्म योगी होते हैं, काम करते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग चलती है, माँ का वो परम शांति मंत्र भी चलता है और रिकॉर्डिंग भी हम साथ साथ सुनते हैं, चलती है। हमारे घर 3-4 घंटे तो रोज चलती ही चलती है। अरे वाह, मतलब इतना अच्छा वायुमंडल हो जाता है। बापूजी की ऐसे पावर स्प्रेड होती है। और जैसे बापूजी कहते भी हैं कि चला के रखो, तुम भी सुनो और भी लोग, और भी आत्माएं सुने, उन सबका कल्याण करना है। हमारी भावना बापूजी ने ऐसी बनाई हुई, हमें हर आत्मा का कल्याण करना है। सही बात है। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि परमात्मा का ज्ञान, हमारे बापूजी का ज्ञान हर आत्मा तक पहुंचे, हर आत्मा का कल्याण हो, हर आत्मा की जागृति हो जाए। तो अब तो इतना अच्छा हो गया है कि वायुमंडल भी सुबह इतना अच्छा होता है और योग से शुरुआत होती है। और साक्षी बहन तो क्या जबरदस्त योग कराती हैं, बहुत। मैं तो उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ, इतना बहुत इतना। और ऐसे जब वो योग कराती हैं ना तो ऐसे लाइट स्वरूप हो जाता है, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे हम अपने स्वरूप में आ गए हैं। और इतना मोटिवेशन भी मिलता है, सुबह सुबह मिलता है, सुबह सुबह आत्मा को खाना मिल जाता है। सही बात है, इतना बढ़िया पूरे दिन का। हाँ, सोल फूड सुबह सुबह मिल जाता है। और दिन में फिर हम पुरुषार्थ करते हैं, चलाते हैं, कर्म योगी बनने की कोशिश करते हैं। शाम को भी योग करते हैं, जैसे वॉक करने गए तो मुझे पता है कि मुझे लीड लगानी है और अपना 1 घंटा वेस्ट नहीं करना। 1 घंटा में बापूजी की कोई रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। ऐसे करते करते मैं अपने दिनचर्या बता रही हूँ कैसे करते हैं। और रात को तो आपका है ही है, रात को भी हम मेडिटेशन करके सोते हैं और सुबह भी करते हैं उठते ही। मतलब इतना अच्छा शेड्यूल हो गया है। आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद है जो आपने इतनी मेहनत से हमें इतनी आगे बढ़ाया। मतलब दिल से इतनी दुआ निकलती है। सही है, बहुत। वही दुआएं हमें जो है हेल्प करती हैं, रोज आने को मजबूर करती है। हमें भी अच्छा नहीं लगता अगर हम छुट्टी लेते हैं। हाँ। हमें भी लगता है कि चलो सबसे बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। तो बापूजी करा रहे हैं हमसे, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन रूटीन भी बन गया हमारा, बहुत अच्छा रूटीन बन गया। और तो जैसे अब किसी फंक्शंस पे जाना होता है या मैरिज वेरिज पे, वैसे तो हम अवॉइड करते हैं। जहाँ पे ज़रूरी नहीं है हमें नहीं जाना। जी, जी। और हमें कोई फालतू के कॉल्स नहीं करने किसी को। जब इम्पोर्टेंट होता है ना, कोई काम होता है किसी से, तभी करते हैं।
रूटीन में आ गया है ये, क्योंकि ज्ञान को हमें धारण भी तो करना है, सिर्फ सुनना थोड़ा है, धारणा में भी तो लाना है। बिल्कुल। तो अब जैसे अभी बापूजी आए थे ना अवतरण दिवस जी, पर, जी, जी। तो लाइव आना था बापूजी ने, और बापूजी की तो हम वीडियोस वेट करते हैं कि बापूजी क्या बोलने वाले हैं। जैसे शुरू से बापूजी की वीडियो आती है, वेट करते हैं कि बापूजी क्या बोलने वाले हैं, सुनना है। मतलब इतना भी इंतजार नहीं होता कि हम दोबारा सुनेंगे, दोबारा तो सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन उस समय हमें एकदम सुनना है, इंस्टेंट सुनना है हमें, इतनी मतलब अंदर से प्यास होती है। तो हम एक ना हमारे मैरिज पे जाना पड़ गया बापूजी के अवतरण दिवस पर, मैं बता रही थी ना। हाँ जी, हाँ जी। तो इम्पोर्टेंट था, क्लोज के थे रिलेटिव्स। अब बापूजी ने रात को आना था, अब मैं फंक्शन हो रहा है इधर से, अब मेरा ध्यान वहीं पे लगा हुआ है। अच्छा। मैं कह रही हूँ भाई बापूजी ने आना है, मेरे को मिस नहीं करना। मैं बार बार वॉच देख रही हूँ, 10 तो नहीं बज गई, कहीं मेरा मिस ना हो जाए, 10 तो नहीं, ऐसे मतलब मैं बार बार, मेरा ध्यान घड़ी की तरफ ही था। मैं नीचे फंक्शन हो रहा था, मैं साइड पे गई कोने में ऊपर कमरे में, और मैंने बापूजी की क्लास अटेंड करी। तब जाके मुझे शांति मिली कि मेरे को मिस नहीं करना। मतलब हमारा ध्यान, कहते नहीं, जहाँ हमारा मन होता है ना, हम वहीं होते हैं। बिल्कुल। अपने मन को, कहते नहीं, बापूजी कहते हैं ना, अपना मन हमें दे दो, परमात्मा को दे दो, समर्पण हो जाओ पूरे श्रद्धा से, पूरे निश्चय से, पूरे विश्वास से हमें समर्पण हो जाना है उनको। बाकी सब बापूजी सहज करा लेते हैं। कितनी दुनिया में सब कुछ आसान है करना, लेकिन सब कुछ मुश्किल है, सब कुछ डिफिकल्ट है, लेकिन एक परमात्मा को याद करना सहज है। बिल्कुल। बाकी सब चीज़ें मुश्किल लगती हैं हमें। तो इतने साल का जो आपका ज्ञान और अभ्यास है वो इतना पक्का हो चुका है कि अब जो है आत्माएं जो है वो अपने आप को एकदम मजबूत फील करती हैं, और जीवन में आने वाले दुखों से, आपके जीवन में भी बहुत दुख आए होंगे, तो आपने किस तरीके से उनका सामना किया? हाँ, देखो सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, कर्म बंधन सबकी लाइफ में आते हैं, हमारी लाइफ में भी आए जी। लेकिन हमने कभी वो उस पर कर्म जो परिस्थितियाँ आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी आई, ऐसे नहीं है नहीं आई, बहुत आई, लेकिन फोकस ही नहीं किया। हम ज्ञान योग में लगे रहे। हाँ। बापूजी है ना साथ में, हमें तो अपना ज्ञान करना है, हमें तो अपना योग करना है। आई और कब चली गई पता ही नहीं चला। वेरी नाइस। पता ही नहीं चला कि हमें इतने साल हो गए चलते चलते। ऐसे अब तो ज्ञान हमारे ऐसे खून में वो हो गया है, मतलब धारण हो गया है, हम रह ही नहीं सकते इसके बिना, सोच भी नहीं सकते। हम तो जहाँ बापूजी हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, जहाँ बापूजी हैं हम वहीं हैं, जहाँ बापूजी रखें, जहाँ खिलाएं, हम वहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छी, देखो एक ये एक निश्चय का जो भाव है ना, ये मनुष्य को मतलब जीवन मुक्त बना देता है। हाँ। है ना, कि अब कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे हम हर एक व्यक्ति हमेशा कोई ना कोई टेंशन में रहता है कि ये क्या होगा, कब क्या होगा, मतलब जीवन में टेंशन होती है मनुष्य के, और वो टेंशन जो है वो खत्म हो जाती है जब आप ज्ञान पे पूरा भरोसा करते हैं और अपने आप को बदलते हैं, अपने विचारों को बदलते हैं, तो एक बहुत ही वंडरफुल मजा आ जाता है। ज्ञान सुनते ही जो है ना पूरा फोकस बदल जाता है। कितना मर्जी मन में दुख हो, हमारा साइड ही बदल गई, अब हमने उसकी ओर सोचना ही नहीं है। कहते नहीं परिस्थितियों पे फोकस करोगे ना तो वो और ज्यादा बढ़ती हैं। हाँ। दुख और ज्यादा लगता है। हाँ, लेकिन उस दुख को भी धन्यवाद है जिससे हम इतनी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी है कि हम परमात्मा से ऐसे पक्के निश्चय से जुड़े रहे जी। लेकिन अंदर से इतना निश्चय था ना कि बापूजी हैं हमारे साथ, वो हर पल हमारे साथ हैं। बहुत ज्यादा निश्चय है हमें, बहुत जी। मतलब मैं ना कहती ना वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। हाँ। अनुभूति होती है हमें। हाँ। बहुत ही खुशी की बात है कि जब हम एक इस स्टेज में जब पहुंचते हैं ना, बहुत मुश्किल से इस स्टेज में पहुंचा जाता है। मतलब ज्ञान सुन के अपना मन जब बदल जाए ना, तभी मनुष्य इस स्टेज में पहुंचता है। नहीं तो मन जो है चैन नहीं लेने देता, किसी को भी नहीं लेने देता। लेकिन जो ज्ञानी है ना, ज्ञान को धारण करने के बाद उसकी बेचैनी खत्म हो जाती है। नहीं तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि यार ये खत्म हो जाए तब जाके शांति मिले, ये हो जाए तब जाके चैन मिले। तो ये सब तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमें अपना कर्म तो करते जाना है, और वो भी बेहद के कर्म हमें करते जाना है। क्योंकि अभी तो जागृति का समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी नहीं करेंगे, अभी से हम तैयारी कर रहे हैं ना अपने घर जाने की, हमारी तैयारी चल रही है।
बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कर्म बंधन कट रहे हैं, हम हल्के हो जाएंगे, शांत स्वरूप हो जाएंगे, तभी तो हम जा पाएंगे। बिल्कुल। ऐसे कैसे अब इतना बोझा लेके कोई चल थोड़ा ना सकता है। नहीं, बोझा लेके तो धरती लोक पे ही आत्मा रहती है। हाँ, हमें धरती लोक पे रहना नहीं है, हमारा आखिरी जन्म है। सही है। हमें जाना है, अपने कर्म बंधन चुकता करके जाना है और बापूजी के साथ ही जाना है। राइट। तो जब आप किसी को ज्ञान बापूजी के बारे में समझाते हैं तो उन लोगों के क्या क्वेश्चन होते हैं? उनको होता है, कोई कोई अच्छे से सुनता है, कोई कोई नहीं भी सुनता, क्योंकि हर तरह की आत्माएं हैं यहाँ पे। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा, उनको हमें देख के होता है कि इनको कितना निश्चय है। ये तो है। अगर हम अपने वर्ड से नहीं बोलते तो हमारे वाइब्रेशंस तो बताते हैं, वाइब्रेशंस तो काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें पक्का निश्चय है ना कि हम बिल्कुल सही राह पर चल रहे हैं, हमारा बिल्कुल सही राह है। इतना ऊंचा ज्ञान पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, ब्रह्मांडों में कोई नहीं दे सकता। लेकिन हमें ज्ञान से पहचानना चाहिए कि बापूजी कौन सा ज्ञान दे रहे हैं। बिल्कुल। सोचो तो सही, उन्होंने कितनी मेहनत करी है, कितना पुरुषार्थ करा है हम बच्चों के लिए, इतनी धरती लोक पे आकर हमारे लिए इतने कष्ट सहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम कब जागेंगे, अभी नहीं तो कब जागेंगे हम। बहुत सही बात है। तो हमें वो दया का सागर है, वो ज्ञान बहुत देते हैं बापूजी। लेकिन आत्मा की फिर भी थोड़ा पुरुषार्थ तो हमें करना है, पावर भी देते हैं। जैसे किसी को ज्ञान समझ में काम आता है या कुछ होता है तो वो ज्ञान को समझने की पावर भी देते हैं साथ में, तभी समझ में आता है। उनका हाथ है हमारे सिर पे। राइट। तो तभी ज्ञान अंदर ठहरता भी है, आत्मा में जाता भी है। बिल्कुल सही। और हमने स्टिकर लगाए 2017 में, बापूजी ने हमसे सेवा ली जी। हम तो खैर क्या ही कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन बापूजी करवाने वाले हैं। सही। उन्होंने करवाया हमसे और निडर होके हमने किया। कोई देख रहा है तो देखने दो, हमें तो अपनी परम शांति के वाइब्रेशंस फैलाने ही है, क्योंकि हमारा कर्म है ये, बेहद का कर्म है ये। बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस हुई 2017। बहुत सारे लोगों को हो रही। और इतनी खुशी मिलती थी ना सेवा करके, उस समय बहुत खुशी मिलती है। जब भी हम कुछ अच्छा कर्म करते हैं या बेहद का कर्म करते हैं तो ऑटोमेटिक खुशी मिलती है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है सब कुछ। सच बात है। ये तो बात सच है। तो अब जो जीवन में आप अब जीवन मुक्त बन चुके हैं, जीवन मुक्ति है, जैसे हमारे बापूजी हैं वैसे हम हैं। अगर हमारे अंदर कोई कमी कमजोरी है तो हम उसको दूर करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यस यस यस। लेकिन जैसा बाप है वैसे बच्चे हैं उसके। बहुत 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 अच्छा आपने ये जवाब दिया। और ये जवाब मैं काफी समय से सुनना चाहता था, तो आज सुना मैंने। और ये कि जब हमारे परिस्थितियां सामने आती है तो हम उसे, परिस्थिति मतलब एक हमारा कर्म का बंधन है, बंधन आया है तो वो चला ही जाने वाला है, पर हमें सिर्फ उसी वक्त के लिए अपने आप को संभालना है। लेकिन देखो भैया, आत्मा तो जीवन मुक्ति है ना। हम शरीर के अपने कर्मों से, अपने आवरणों से बंधे हुए हैं। बापूजी ने बोला ना, आवरण चढ़ गए हैं, लेकिन आत्मा तो मुक्ति है, निर्संकल्प ही है। नहीं रहता ना, आत्मा तो निर्संकल्प है। आप किसी को पूछो तो वो कहेगा मैं तो बहुत सुखी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, तो उसका ध्यान कहाँ पर है? वो सुख पे, पैसे पे। मैं तो बहुत दुखी, मैं तो जीवन में बहुत दुख है, तो उसका ध्यान कहाँ है? किसी को आइडिया नहीं है कि मैं जीवन मुक्त हूँ, या मुझे आइडिया नहीं है कि मैं मुक्त हूँ। कोई बोलता है तो लगता ही नहीं है कि अरे मैं कैसे हो सकता हूँ, अभी तो मैं दुखी हूँ, अभी तो कल मैं सुखी हो जाऊंगा। तो यही सुख और दुख में से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? लेकिन वो ये है ना कि हमें अपना को शरीर नहीं समझना, आत्मा समझना है, आत्मा को रियलाइज करना है, आत्मा को देखना है, अपने भीतर जाना है, तो उस जीवन मुक्ति का अनुभव होगा। और आत्मा तो वैसे ही स्वतंत्र है, वो तो किसी के बंधन में है ही नहीं। सही है। पर ये, और वो भी बेहद की परम आत्मा। ये मानने का ही तो फर्क है। कोई मान लेता है आसानी से, कोई मानता नहीं, है ना। बच्चा जैसे होता है हठी बच्चा, तो तुम उसे कितना मर्जी बोलो कि बेटे तुम बहुत अच्छा है, तो मानेगा ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब थकेगा हट से, तब कहेगा अच्छा ठीक है, जो आपको वो सही है। तो यही अज्ञान जो है मनुष्य को ये तड़पाता रहता है ना। तो ये जीवन में हर एक के साथ ये घटनाएं घटती है, कोई खुश होता है, कोई दुखी होता है, पर कोई अपने आप को जीवन मुक्त माने, कितनी मस्त बात है। अगर लोग ऐसे ही में मान ले कि मैं मुक्त हूँ, चलो जीवन मुक्त एक अलग बात है, पर ये मान ले कि मैं मुक्त हूँ, तो भी उसका जीवन कितना अच्छा हो जाए। स्ट्रेस तुरंत ही उसका खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। जो टेंशन हमने लेके रखे हैं, अगर उसको हम इंसान नहीं छोड़ पाते, तो आप सोचिए कि ये धरती लोग उसके लिए तो नरक ही बनने वाला है ना, है ना।
आज मनुष्य जिसने जो पकड़ के रखा है वो छोड़ेगा नहीं, तो वो तो नर्क में ही जाएगा। और वैसे भी हम अपनी सोच से ही दुखी होते हैं। बिल्कुल, सोच ही हमारे को वो करती है। कहती नहीं, लोहा होता है ना, वो उसको कोई नहीं काट सकता, उसका जंग ही उसको काट सकता है। ऐसे ही जो मनुष्य की सोच है ना, उसको कोई वो नहीं, सोच ही उसको खत्म करती है, सोच ही नीचे ले आती है उसको। हाँ, और सोच ही ऊपर ले जाती है, सोच ही ऊपर ले जाती है। और वही सोच जो है ना, वो सच्चे अपने माता पिता से मिलती है। बिल्कुल, जैसे अपने माता पिता अपने बच्चों को कैसे सच्ची बात बताए, कोई मिथ्या नहीं, कोई भटकाव नहीं, है ना, ऐसे ही। तो ये बहुत अच्छी बात। अच्छा, जब आपने पहली बार जब ये सुना, जैसे हम बार बार बोलते हैं कि जो वो बहन थी, इन्होंने अपने बच्चों को ब्रह्म ज्ञान दिया, मदालसा। तो मदालसा की जब हम बात करते हैं कि उन्होंने बच्चों को ब्रह्म ज्ञान दिया गर्भ में, अब आपने अपने जीवन में ये ज्ञान धारण किया अपने बच्चों को, जब 2 साल 3 साल के थे, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है? सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने एक अच्छा कर्म किया। पहली ड्यूटी तो हमारे घर से ही शुरू होती है ना, कि हमें अपने बच्चों को देना है, अपने घर में परम शांति के वाइब्रेशंस फैलाने हैं। बच्चे तो बहुत जल्दी कैच करते हैं वैसे भी। तो शुरू से बचपन से ही ज्ञान उनके अंदर गया, बीज गया उनके अंदर, और उनको भी बहुत निश्चय है बापूजी से, बहुत प्यार है। बिल्कुल सही है। ये बहुत खुशी की बात है कि आपका बच्चे और आप सब जो है इस ज्ञान में चल रहे हैं, और उनके अंदर बदलाव देखा आपने, और सभी स्व परिवर्तन तो कर ही रहे हैं अपना अपना, और एक विश्व में एक नई सोच, नया उमंग, नया वाइब्रेशन, नई तरंगे, परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया में पहुंच रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अमेजिंग समय इस वक्त धरती लोक पे चल रहा है। जी जी, परिवर्तन का समय चल रहा है, और वो भी बेहद के विश्व का इतना बड़ा महापरिवर्तन करने के लिए बापूजी आए हैं। जी जी। तो आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी मैं कि अपने बच्चों को जो ज्ञान में चल रहे हैं, वो बचपन से ही अपने बच्चों को ज्ञान दें, जिससे उनकी लौकिक शिक्षा भी हो जाए और अलौकिक भी हो जाए। उनके संस्कार इतने अच्छे हो जाएं कि वो नेगेटिविटी की तरफ जाए ना। अपने जैसे वो पढ़ाई वगैरह भी करते हैं तो आत्म स्वरूप में पढ़ाई करें, और हल्के रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। जैसे आजकल कितना स्ट्रेस है बच्चों को भी, पढ़ाई का, जॉब का। तो जब हम आत्मा में, बापूजी कहते हैं ना, आत्मा में पढ़ाई पढ़ते हैं तो छप जाती है हमारी आत्मा में। सच है। तो बहुत हेल्प मिलती है। हाँ। तो हमें अपने बच्चों को बचपन से ही ज्ञान सुनाना चाहिए। और ये कल धरती लोक में तो वैसे भी सब कुछ परमानेंट तो है ही नहीं, सब कुछ टेम्परेरी है, सब विनाशी है, सब कुछ बदलने वाला है। तो इसमें क्या फंसना, याद करना है तो उस अविनाशी बाप को याद करो, उस अविनाशी परम धाम में रहने का पुरुषार्थ करो। सही बात है। जैसे विदेश में बच्चे होते हैं जो परमानेंट है, हाँ, जो कभी नहीं मिटने वाला। विदेश में बच्चे होते हैं 15 साल में माँ बाप को टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं, और माँ बाप को भी लगता है हमने तो इतना टाइम इनके लिए निकाला, और आज वो अपनी खुशी ढूंढने के लिए भाग गए। खुशी तो भीतर थी, लेकिन ढूंढ रहे बाहर। तो उनको वो ज्ञान नहीं था, इसलिए वो बच्चों को नहीं दे पाए, इसलिए बच्चों को ही खो देते हैं। जो उनकी कैपिटल, जो उनकी मूड़ी है, जो उनका मिलकत है, रियल तो वही है ना उनके बच्चे, लेकिन वही उनके हाथ से चला जाता है। तो फिर वो खाली के खाली, फिर वही डिप्रेशन, और फिर वही चिंता कि अब हमारा क्या होगा। मतलब बच्चे हो ना हो, उनका कोई सब कुछ सेम टू सेम ही है। हाँ, सिर्फ पढ़ने पे टाटा बाय बाय करने आते हैं। हाँ, जैसे बापूजी कहते हैं ना कि जो करेगा सो पाएगा। हाँ। अगर कोई दूसरा खाना खा रहा है तो पेट उसी का ही भरने वाला है। अगर योग कोई और कर रहा है तो शांति उसको ही मिलने वाली है। इसके लिए अगर हमें शांति चाहिए तो हमें योग करना पड़ेगा, हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें अपने भीतर जाना पड़ेगा, हमें अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाना पड़ेगा। पावर बढ़ाने वाले बापूजी हमें पावर दे रहे हैं, क्यों ना इस समय का लाभ उठाएं। क्योंकि वो हमारे साथ हैं इस समय, सूक्ष्म में भी साथ हैं, स्थूल में भी साथ हैं। हर पल बापूजी का स्वरूप, कहते हैं बापूजी, हर पल मेरा स्वरूप मेरे हर बच्चे के साथ रहता है। तो वो महसूस करना है कि वो मेरे साथ हैं, वो मुझे पुरुषार्थ करा रहे हैं। उनकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं, और अभी तो इतना अच्छा वो मिला हुआ है, अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि स्थूल में बाप हमें सहयोग दे रहे हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं, इतना ऊंचा ज्ञान, कितने ऊपर तक का ज्ञान है। जैसे बुद्धि है हमारी, बापूजी ने, हम बैठे स्थूल वतन में हैं, लेकिन हमारी बुद्धि कहाँ पहुँचा दी? ऊंचते ऊंच बेहद के परम धाम में। कहाँ चले गए हम बुद्धि से? ऊंचते ऊंच परम धाम में। सही बात है। और बैठे हम यहाँ हैं, पुरुषार्थ यहाँ कर रहे हैं, और ऋषि मुनि देखो कितने लाखों साल तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान नहीं मिलता।
और हम तो सहज अपने घर में आराम से बैठ के योग कर रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या बात है। बात तो सही है आपकी। तो यही कि आपका जो अनुभव है आज दुनिया सुनेगी, आज उनको भी ये अनुभूति होगी, ये उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। आपके इतने सारे लगभग 25 साल से ज़्यादा ही हो गए, तो 25 साल से जो आप जुड़े हैं, आज वो सब ज्ञान और योग की जो आपकी तपस्या है, जो आपका अनुभव है, आज सब सुनेंगे, उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि हम भी और आगे बढ़े। इतने ही पता नहीं, सबके पास तो अपना अपना समय होगा, कोई 5 साल से जुड़े, कोई 2 साल से जुड़े, कोई अभी जुड़े, कोई पहली बार देख रहा है ये वीडियो, तो उनको उनका सफ़र तो लंबा है, उनको एक्सपीरियंस तो काफ़ी करने हैं जीवन में। लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस सुनेंगे तो उनको एक हिम्मत मिलेगी कि भाई वाह, कि ये जो उन्होंने इतने साल में किया है वो हमें भी शॉर्ट समय में ज्ञान से और योग से हमें प्राप्त हो जाए, तो उनका भी जीवन यहाँ बदलता हुआ वो खुद ही देख पाएंगे। लेकिन हमें रोज रोज ज्ञान सुनना है, ऐसे प्रैक्टिस। खाना हम अपने शरीर के लिए रोज खाते हैं ना, तो हमें आत्मा को भी तो चाहिए, आत्मा की भी तो प्यास है। बिल्कुल, हमें रोज रोज ज्ञान सुनना है, रोज रोज योग लगाना है, कनेक्ट होके रहना है बेहद के परमपिता से, बिल्कुल कनेक्ट होके रहना है। बापूजी कहते हैं ना कि ज्ञान सागर की मछली बनना है, ज्ञान गंगा में नहीं, ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है। सच बात है, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, तारीफ की बात है कि इतने सालों से लगातार आपने अपने किया, बच्चों को भी आप ज्ञान में लेके आए और विश्व के परिवर्तन के लिए सबने मिलकर सहयोग किया, वाइब्रेशन बदले, अपने घर के बदले, बाहर के बदले। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और उसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद करते हैं। आपका भी धन्यवाद, माँ बापूजी का भी धन्यवाद, नीरू माँ का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमें इतना ऊंचा ज्ञान दिया, इतना बेहद का ज्ञान दिया। दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। जी जी। तो और कुछ बात बताना चाहेंगे जो आपके दिल में है और दिमाग में हो और मैं ना पूछ पाया, ऐसी कोई बात है? बस यही है कि अब पुरुषार्थ करने का यही समय है। यही समय है, तो समय को नजदीक समय को सफल करना है। हाँ, और हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है और अपने बापूजी को प्रत्यक्ष करना है। जी जी जी। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? हम सबको मिलके करना है। मिलके करना है, ये बात तो बिल्कुल सही है। क्योंकि इस वक्त हम अगर सपोर्ट कर पाएँ तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इस वक्त हम सपोर्ट कर पाएँ, तो आने वाले समय में तो सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आने वाले समय में सब कुछ समय ही करवा देगा। बिल्कुल। जैसे आप इतने सालों से सपोर्ट करते आए हैं और आज जैसे आप अपने ज्ञान और योग के जो आपने तपस्या की है, आज दुनिया जब सुनेगी तो उनको भी बहुत बल मिलेगा, उनको भी बड़ा उत्साह मिलेगा कि देखो 25 सालों में इन्होंने क्या क्या पाया है ना। आज आने वाले तो आत्माएं बहुत कम दूर से बापूजी को मिलती हैं, कुछ 1 मिनट या आधा मिनट का टाइम मिलता है। अब जैसे अक्टूबर के 2022 का प्रोग्राम देखा, 4 साल बाद हुआ प्रोग्राम, और थोड़ा सा ही बापूजी को देखने का, मिलने का मौका मिला, और आपने इतना अच्छा समय बापूजी के साथ हमने अमूल्य समय बिताया। अमूल्य बापूजी बोलते थे हमें कि आप बाद में याद करोगे कि तुम्हें कौन मिला है, तुम इतना, मैं तो आगे जाके मैं इतना टाइम दे भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि उनको भी अपने काम करने हैं, इतना ऊंचा काम है उनका, इतना ऊंचा लक्ष्य है, हमारा भी वही लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य पे चलना है। और अपने जो बापूजी का लक्ष्य है वही लक्ष्य हमारा भी है, क्योंकि हम उसी लिए तो धरती पे है ना। हमारे जीवन का लक्ष्य भी तो यही है, और हम यही तो करने, हमारा जो यही बेहद के कर्म बाकी है वो हम पूरे कर रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हुई, नई सोच मिली, समझ मिली, हिम्मत मिली, हमें उत्साह मिला कि इस ज्ञान को हम बहुत आगे लेके जाएं, दुनिया के एक एक घर तक पहुंचाएं। आप देखिए कैसी आत्माएं जागृत होगी, जैसे बापूजी ने बोला कि अंत समय में 33 कोटि देवताएं जागृत होंगे, तो वो समय आ चुका है। बापूजी ने हमसे शुरुआत में बहुत संकल्प भी करवाए थे। जी। मुझे याद आ गया इससे, आपकी बात से, कि जैसे बोलते थे बापूजी कि सुबह उठ के योग करो और आत्माओं का ना आह्वान करो। जी कि 108 बीज रूप आत्माओं, उठो जागो, और तुम्हें बेहद का बाप बुला रहा है। हाँ, ऐसे। और मोदी जी के लिए भी करवाए थे कि भारत के पीएम बने वो। जी। तो बहुत इंजॉय, जैसे जैसे बापूजी कहते थे ना, हम वैसे वैसे करते जाते थे।
सही बात है। जो बापूजी ने कह दिया वो परम सत्य है, कोई संशय नहीं, कुछ नहीं। जिस समय जो बापूजी ने कहा है वो हमें करना है, पूरे दिल से, पूरे निश्चय से, पूरे विश्वास के साथ। बिल्कुल, ये बात सही है। तो चलिए, बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके और ज्ञान की डिस्कशन करके, आपके अनुभव सुन के, योग के अनुभव सुन के। तो बहुत सारी आत्माओं को बहुत ही हेल्प होने वाली इस वीडियो के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम आशा। परम शांति भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोटिवेट करते हो आप हमें रोज, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, हमारी ड्यूटी हम कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी आप करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम आशा। बेहद की परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।